नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड जीके का, है ना। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड जीके। तो देखिए, हंसदा सोरेन मुर्मू बेसरा किस जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर जो प्रश्न है, हंसदा सोरेन मुर्मू बेसरा किस जनजाति से संबंधित है, तो यह सभी आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है। इसमें इनके 12 गोत्र पाए जाते हैं। इनमें 12 गोत्र इनके पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हंसदा हो गया, किस्कू हो गया, मुंडी हो गया, टुड्डू, बेसरा, मुर्मू, हेम्ब्रम, सोरेन, बास्को, पोरिया, बेदिया, ये सभी। तो देखिए, इसमें आपका संथाल जनजाति का से संबंधित है हंसदा, सोरेन, मुर्मू और बेसरा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेता थे, है ना। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू कौन से विद्रोह के नेता थे। यहाँ पर यही प्रश्न है कि कौन से विद्रोह के नेता थे यह। तो देखिए, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू ये सभी संथाल विद्रोह, है ना, संथाल जनजाति से जुड़े हुए थे, इसीलिए ये संथाल विद्रोह के नेता थे। 30 जून 1855, 30 जून 1855 ईस्वी को आपका संथाल विद्रोह हुआ था। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है झारखंड में। कौन सा त्यौहार अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है झारखंड में। कर्मा, सरहुल, टुसु मकर या जावा। तो देखिए, आदिवासी लड़कियों के द्वारा झारखंड में जावा त्यौहार, है ना, जावा त्यौहार मनाया जाता है, जिसका अपना अलग ही नाच और गाना होता है। यह अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें अविवाहित लड़कियां भाग लेती है ना। तो कौन सा त्यौहार, तो जावा त्यौहार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। झारखंड के किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत के नाम से जाना जाता है ना, कमावत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भूमिज जनजाति, भूमिज जनजाति को हम लोग, हाँ, इस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। अगला प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान का यह टॉपिक है। किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। कौन सा जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। तो भूमिज जनजाति। कौन सी जनजाति, तो भूमिज जनजाति ऐसी जनजाति है जिनका अर्थव्यवस्था का आधार बांस से बने
सामानों को बेचना होता है, जिनका अर्थव्यवस्था क्या है ना, आधार क्या है, तो बांस से बने सामानों को बेचना। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो देखिए 275 अनुच्छेद, जिसमें केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो 275 इसमें देखिए, इसमें जो सहायता दिया जाता है वह आपका अनुसूचित जनजातियों को दिया जाता है। तो 275 है ना, कौन सा? तो आपका 275। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त में टैबलेट बांटना। यह आपका 12 सितंबर 2017 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों के लिए मुफ्त में टैबलेट बांटना, है ना, शिक्षकों के लिए मुफ्त में टैबलेट बांटना। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना झारखंड के कौन से राज्य में है? जिसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो जिला के गोमिया नामक स्थान पर है, जिसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 को की गई थी। 5 नवंबर 1955 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए जोबा मांझी, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी, जिसे पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था, है ना, पर्यटन, महिला और बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया था बाबूलाल मरांडी के समय, है ना। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। तो जोबा मांझी। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहे। तो 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? देखिए दोस्तों, इनको 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को शहर में फांसी पर लटका दिया गया था, तो कौन से शहर में? तो देखिए भागलपुर, है ना। 13 जनवरी 1785, 13 जनवरी 1785
को उनको फांसी पर लटकाया, उसे अब जहाँ पे फांसी पर लटकाया गया था उसे बाबू तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका अंग्रेजी हुकूमत को उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने वाले पहले आदिवासी थे, इसीलिए इसे आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिरनी झरना है कहाँ पर? तो देखिए, हिरनी झरना आपका पूर्वी सिंहभूम, हिरनी झरना आपका कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसमें आपका कुछ है, आप उसको नोट कर सकते हैं, है ना। रांची चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। कुंडा, है ना, कुंडा झरना चतरा में है, कुंडा झरना चतरा में है। हलपद गुमला में है ना, हलपद झरना आपका गुमला में। तमसिन चतरा में। और मुन्नी-डी, है ना, मुन्नी-डी आपका कहाँ है? तो धनबाद में, है ना। तो देखिए, कुंडा जलप्रपात आपका चतरा में, हलपद गुमला में, तमसिन जलप्रपात चतरा में और मुन्नी-डी आपका धनबाद में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती होती है। आदिवासी क्षेत्रों में खेती का जो स्वरूप होता है वह आपका शुष्क भूमि की खेती का स्वरूप होता है, शुष्क भूमि की खेती। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, रांची का, है ना, रांची का नगड़ी गांव, है ना, रांची का नगड़ी गांव से इसका उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदी कोकरो, कांची, है ना, सहायक नदी कांची, खोखरो और खरकई, ये सब इनकी सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार में है ना, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्दियों के दौरान मास का अंतिम दिन पर टुसु नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। फसल कटने के बाद, तो कौन सा मास, है ना, कौन सा महीना का अंतिम दिन पर टुसु नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है? यह त्यौहार आपका सूर्य पूजा से संबंधित है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार कुर्मी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है ना, कुर्मी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है यह। तो देखिए, यह आपका पौष महीने में, है ना, पौष महीना में मनाया जाता है। ये सूर्य पूजा से संबंधित है। टुसु त्यौहार के अवसर पर पंच परगना क्षेत्र में लगने वाला मेला टुसु मेला के नाम से जाना जाता है ना, टुसु मेला के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को इसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया है ना। पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर
है ना। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में अंतिम संस्कार, है ना, अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना गया है। पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना गया है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? तो लॉर्ड इरविन ने, है ना, लॉर्ड इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी, जो धनबाद, है ना, कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका धनबाद में स्थित है। यह आपका कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न भी आपका धनबाद से ही जुड़ा हुआ है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है ना? धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे में, है ना। धनबाद आपका कौन सा रेलवे क्षेत्र में आता है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र में आता है। झारखंड रेलवे 3 जोन पर आश्रित है। झारखंड रेलवे आपका 3 जोन पर आश्रित है। एक दक्षिण पूर्व जोन, यानी इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, दक्षिण पूर्व जोन, उसके बाद ईस्टर्न रेलवे, है ना, पूर्वी रेलवे, ये भी इसका भी मुख्यालय आपका कोलकाता, और उसके बाद मध्य रेलवे यानी हाजीपुर, इसका अगर हेडक्वार्टर हम लोग देखें तो कहाँ है? हाजीपुर में। और धनबाद आपका पूर्वी मध्य रेलवे में आता है ना। धनबाद आपका पूर्वी मध्य रेलवे में आता है। धनबाद बड़काकाना गढ़वा, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ होगा? तो हाजीपुर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो दुमका में। ततलोई गर्म पानी का झरना आपका कहाँ स्थित है? तो दुमका में। दुमका में पाए जाने वाले कुछ गर्म जलकुंड, उसका नाम है जैसे रानी बहल, मयूराक्षी नदी के तट पर, तपाज पानी मयूराक्षी नदी के तट पर, यह भी, और ततलोई भूरभरी नदी, ततलोई आपका भूरभरी नदी में स्थित है। और कौन सा जिला में? तो दुमका जिला में, है ना। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो दुमका में। और कौन सा नदी? तो भूरभरी नदी। राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? झारखंड राज्य की संथाल जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो चित्रकारी करना, है ना। राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? तो चित्रकारी। शासन एक स्थान है जहाँ मुंडा जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, है ना। शासन एक स्थान है जहाँ मुंडा जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां को रखते हैं, है ना, पूर्वजों की अस्थियां को रखते हैं। अगला जो है, बोकारो में इस्पात कारखाने में
आयरन की आपूर्ति, आयरन और की आपूर्ति कहाँ से किया जाता है? तो देखिए उड़ीसा, क्योंझर खान उड़ीसा। बोकारो में इस्पात कारखाने में आयरन अयस्क जो होता है, आयरन अयस्क जो होता है ना, आयरन तो वो आपका क्योंझर, कहाँ पे उसकी आपूर्ति की जाती है? तो क्योंझर से। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, अमानत नदी किसमें गिरती है ना? अमानत नदी तो यह देखिए पलामू तथा गढ़वा में, पहले आप ये जान लीजिए कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, पलामू और गढ़वा में, ठीक है। और यह आपका उत्तरी कोयल नदी के मुहाने में जाकर गिरती है अमानत नदी। इसकी सहायक नदियाँ और है, देखिए उत्तरी कोयल की सहायक नदी भी देखेंगे तो कौन कौन है? एक आपका औरंगा, दूसरा अमानत, है ना। दूसरा आपका कौन है? तो अमानत। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा, जाना और समझा। अगले वीडियो में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।